सर परिमल सर को यहाँ पर बुलाने के लिए। और यहाँ पर जैसे एम्स का शुरुआत हुआ था वैसे ही मेरे मैथमेटिक्स के सीखने का शुरुआत हुआ था सर के साथ। सर सिखा रहे थे मैथमेटिक्स और वहीं से पता चला था कि कैसे मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स को कैसे सीखना है। क्योंकि मेरा एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 2018 में हो गया था। तो 2018 में मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, मतलब खुद से स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पर। तो 18 से 19 एक साल पूरा स्कूल में पढ़ाए और फिर लास्ट में जब हम एग्ज़ाम दिए 19 में तो फेल कर गए। मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा सदमा लगा था कि कैसे फेल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और जब तक इंटरेस्ट था तो पूरे तब तक में 19 तक में कभी फेल नहीं किए थे। मतलब फेल का मुँह देखना नहीं पड़ा था और अचानक से फेल का मुँह देखना पड़ा। तो एक अंदर से था कि मैथमेटिक्स में कि हम कभी फेल नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का घमंड भी हो गया था थोड़ा सा। तो घमंड वहाँ पर टूट गया मेरा फेल करने के साथ। तो फिर सर के पास आए, सर को बोले कि सर हम फेल कर गए और हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो सर तभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे थे। तो हम बोले कि सर हमको कोई भी चीज़ अगर पढ़ना है, जैसे लीनियर अलजेब्रा ही है, तो ये मैट्रिक्स ऐसा क्यों है, मैट्रिक्स में ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स क्यों बनता है, मतलब हमको क्यों कैसे ऐसे ही क्यों यूज़ करना है, मतलब सारा कुछ पढ़ना है। सर सबसे पहला इंटरेक्शन ये था सर से। तो सर बोले कि हमको भी ऐसा स्टूडेंट चाहिए। तब वहाँ से हमको सर का साथ मिला और फिर वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ मेरा मैथमेटिक्स के दुनिया में। तो पढ़ना शुरू किए, पढ़ते पढ़ते 2019 से 20 सर के साथ हम पार्ट 1 का पूरा पढ़ाई किए, पार्ट 2 का भी कुछ पोर्शन पढ़ लिए थे और साथ ही में जैम का भी शुरू कर दिए थे। फिर तब तक लॉकडाउन लग गया, फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गया था मेरा। तो जैम का मोस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ चुके थे, तो फिर वहाँ से हमको ब्रेक लेना पड़ा। और फिर 21-22 में फिर हम दिए एग्ज़ाम जैम का, तो मेरा कुछ 17.33 ऐसे मार्क्स आया था। तो वही 2500 के करीब रैंक था मेरा, ऐसा ही कुछ रैंक था। तो वो ख़त्म हो गया मेरा, हो नहीं पाया। और 2021-22 में जो हम जैम का प्रिपरेशन किए थे उसमें मोहित भी यहीं पर पढ़ रहा था, है ना। मोहित साथ में हम भी पढ़ रहे थे। तो मोहित बहुत अच्छा तैयारी कर रहा था, हम भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन मोहित मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो हमको देख करके लग रहा था कि बेकार मेहनत कर रहा है इतना। क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी हम किसी टीचर का वीडियो देख रहे थे, तो वो टीचर का था कि वो कुछ कॉन्सेप्ट बताए अपने वीडियो में और 10 क्वेश्चन करवाते थे और वो बोलते थे कि हम 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 10 में से अगर तुमसे 6 क्वेश्चन हो जा रहा है तो इसका मतलब कि तुम IIT में चले जाओगे, वो ऐसा बोलते थे। तो और वो 10 क्वेश्चन जब करवाते थे तो उसमें मेरा 9 क्वेश्चन हो जाता था। तो हम इस बात में भूल जाते थे कि 9 क्वेश्चन मेरा हो रहा है, हमको IIT जाने से कौन रोक लेगा, ऐसा लग रहा था हमको। और फिर मोहित को देख करके बोलते थे हम कि बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं, 9 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हमको IIT जाने से कौन रोक सकता है, और ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ 2022 का जैम का, तो पता चला मोहित का सिलेक्शन हो गया, मेरा 17 में हम कटअप भी पार नहीं कर पाए। तो उस समय हमको लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और वो 22 में जब हम टेस्ट दे रहे थे, तो टेस्ट ऐसे तो पहले हम दिए नहीं, एक भी नहीं, मतलब 1-2 टेस्ट लास्ट में हम दे रहे थे। तो वो टेस्ट देते समय हम क्या करते थे कि ऐसे टेस्ट को कैजुअली दे रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, ऐसे नॉर्मल गाना चला दिए हैं 3 घंटे का टेस्ट में लैपटॉप में और टेस्ट दे रहे हैं, गाना चला रहे मस्त स्टेज में। मोहित आकर के बोलता था कि ऐसे टेस्ट दे रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। और मुझे था कि मेरा ऐसे सब चल रहा है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में पता चला कि सिलेक्शन उसका हो गया और मेरा रुक गया। तो इसके बाद हमको जब झटका लगा कि नहीं, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, तब हम एक प्रिपरेशन अपना शुरू किए जुलाई से। क्योंकि उस टाइम पे फिर मेरा पार्ट 3 का एग्ज़ाम चलने लगा था। 4 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ पार्ट 3 का, और 4 जुलाई की रात से ही हम अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। इतना हमको डेट याद है, अच्छा से लिख के रखे हैं। तो वहाँ से प्रिपरेशन शुरू हुआ मेरा। सर का नोट्स बनाए हुए थे, नोट्स में पूरा एकदम थ्योरी अच्छे से लिखा हुआ था, सारा प्रिपरेशन पढ़ रहे थे उसमें से। और इसके बाद पढ़ते पढ़ते फिर लास्ट में जब अक्टूबर-नवंबर हो गया, तो नवंबर तक में हमको लग गया था कि थ्योरी मेरा काफ़ी हो चुका है और अब थ्योरी में हम इम्प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि एक टाइम के बाद तो थ्योरी भी हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट लिमिटेड हो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, तो आ गया टेस्ट देने का टाइम। तो 3 महीना तक हम लगातार टेस्ट दे रहे थे। तो शुरू में जब टेस्ट देना शुरू किए हम, तो टेस्ट में सबसे जरूरी ये होता है कि टेस्ट दिए, टेस्ट में जहाँ गलती हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट में गलती हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। पूरा कॉपी रिवाइज करने का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लीनियर अलजेब्रा में अगर हम कहीं पर रैंक वाले कॉन्सेप्ट में अगर गलती हो रहा है, उसके क्वेश्चन में गलती हो गया, तो उसको जाकर के सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड कर लेते थे अच्छे से और फिर से तब हम क्वेश्चन लगाते थे उस पर। तो वो कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा हो गया। और फिर जब
टेस्ट दे रहे थे तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता था। तो इस तरह से हम टेस्ट देना शुरू किया। तो टेस्ट में ये होता था कि जब शुरू में टेस्ट देते थे तो एनालिसिस करते थे, मेरा पूरा दिन निकल जाता था। एक टेस्ट दिए 3 घंटे का और उसका एनालिसिस करते करते पूरा दिन। तो ऐसे टेस्ट देते एक टाइम ऐसा आने लगा था 1 मंथ के बाद कि एनालिसिस भी मेरा कुछ 2 घंटे में हो जाता था टेस्ट देने के बाद भी। मतलब कुछ ऐसा स्पीड बन गया था मेरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फिर एक टाइम बाद रिपीट होने लगता है। तो एनालिसिस भी कम टाइम होने लगा था और मेरा टेस्ट जो है पर डे एक हो गया था कि पर डे हम एक टेस्ट देते थे और उसके बाद उसका एनालिसिस भी कर लेते थे। जो पोर्शन मेरा वीक रहता था उसमें टेस्ट में कुछ गलतियाँ होती थी उसको हम रिवाइज भी कर लेते थे। और जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूला होता था 11th-12th का कुछ ट्रिग्नोमेट्री सबका लगता है फार्मूला, तो वो सबको भी रिवाइज कर लेते थे पर डे। तो इस तरह से चलते और मेरा फिर लास्ट में जब हम टेस्ट दे रहे थे तो कुछ एक होता है ना, वो मिलता है सर वहाँ पर टेस्ट देने के लिए एग्जाम में, हाँ पैड, नोट पैड। तो नोट पैड में ही हम लास्ट के 1 मंथ पूरा नोट पैड में ही टेस्ट दे रहे थे। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा टेस्ट हो गया था, करीब 70-80 टेस्ट हो गया था टोटल। और तब लास्ट में जाकर के कुछ 10-15 दिन मतलब ऐसा हम सोच करके खुद से कर रहे थे कि एग्ज़ाम में जो हमको ड्रेस पहन के जाना है और एग्ज़ाम में जैसे हमको टेस्ट देना है जिस पेन से, उसी पेन से हम रूम पर टेस्ट दे रहे थे। ड्रेस भी वही, मतलब सारा जितना एग्ज़ाम जाएंगे लेकर के जो पेन, जो ड्रेस पहन करके, जो चप्पल पहन करके, मतलब हमको कुछ ऐसा एग्ज़ाम हॉल में ना लगे कि मेरे लिए यहाँ पर कुछ नया है। जैसा रूम पर पढ़ रहे थे वैसा ही हमको एग्ज़ाम में देना है। और एक टेस्ट में मेरा कुछ वही 50-56 मतलब 50 के ऊपर मेरा मार्क्स आने लगा था लास्ट में। तो ऐसे करते करते लास्ट में पता चला कि एग्ज़ाम ठीक ठाक गया। और एग्ज़ाम दे करके आए तो थोड़ा डर होने लगा था कि हमको लग रहा था कि मेरा 40 मार्क्स आ जाएगा और 40 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाना चाहिए IIT में। इसके बाद रिस्पॉन्स शीट आया तो हम मिलाए, सबसे पहले तो 52 मार्क्स आ रहा था, फिर ऑफिशियल किया आया तब मिलाया तो 56 आ रहा था। तब सर को बताए तो सर बोले कि नहीं इसमें हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा और अच्छा IIT मिल जाएगा। तो सर का ब्लेसिंग्स था, हो गया।